आज हम बात करेंगे क्रिकेट जगत के सबसे बड़े विवादों में से एक एशिया कप 2025 के ट्रॉफी विवाद और पाकिस्तान के गृह मंत्री और एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी की भूमिका के बारे में। साथ ही आज जानेंगे कि कैसे असली सच्चाई जो बाहर निकल कर आई है वो क्या है और इस विवाद का भारत और पाकिस्तान संबंध क्या है, क्रिकेट के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ सकता है। शुरुआत करते हैं, मैं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। तो देखिए, एक शानदार मैच खेला गया एशिया कप के फाइनल में, जहां भारत और पाकिस्तान की टीम्स आमने सामने थी। भारत ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर देश का नाम रोशन किया, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने क्रिकेट प्रशंसकों को हैरान कर दिया। ट्रॉफी प्रेजेंटेशन के दौरान ऐसा दृश्य देखने को मिला जो कि इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। ट्रॉफी उठाने से इनकार कर दिया गया भारतीय टीम द्वारा। ऐसा क्यों? यही सवाल है। सवाल उठता है कि भारत की टीम ने ट्रॉफी आखिर क्यों नहीं उठाई। अब सूत्र बताते हैं कि मैच खत्म होने के बाद खिलाड़ियों को सूचना मिली कि ट्रॉफी पाकिस्तान के गृह मंत्री और पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के द्वारा दी जाएगी। भारतीय टीम ने इससे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो किसी भी अन्य अधिकारी से तो ट्रॉफी ले सकते हैं, लेकिन नकवी से नहीं, क्योंकि ये लगातार भारत विरोधी बयान देते आ रहा है। ऐसे में इसी विवाद के कारण ट्रॉफी समारोह करीब 1 घंटे तक अटका रहा। अंत में यह हुआ कि टीम इंडिया ने बिना ट्रॉफी उठाए ही मैदान पर अपना जश्न मनाया जीत का, और नकवी ट्रॉफी लेकर मंच से नीचे उतर आए, वापस चले गए। देखिए, बीसीसीआई ने अब इस पर प्रतिक्रिया दी है। बीसीसीआई ने कहा है, इनके सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि भारत ऐसे व्यक्ति से ट्रॉफी स्वीकार नहीं कर सकता है जो कि हमारे खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं, देश के खिलाफ। ये सिर्फ खेल का मामला नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय सम्मान का सवाल है। उन्होंने ये भी कहा कि बीसीसीआई इस मामले को आईसीसी की आगामी नवंबर कॉन्फ्रेंस में उठाएगा, ताकि गलत प्रोटोकॉल और आचरण के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज किया जा सके। ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर मोहसिन नकवी कौन है और क्यों भारतीय खिलाड़ियों ने या टीम ने इनसे ट्रॉफी लेने पर इनकार कर दिया है। मोहसिन नकवी, ये जो नाम आप बार बार सुन रहे हैं, ये पाकिस्तान के मंत्री हैं। इस समय एसीसी के अध्यक्ष हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख भी हैं और पाकिस्तान में गृह मंत्री हैं। ये भारत के कट्टर विरोधी जाने जाते हैं, अपने भारत विरोधी रुख के लिए भी जाने जाते हैं। नकवी कई बार भारत और साथ ही साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर से भी इनका एक अलग ही रुख सामने आया था। विवाद का दूसरा पहलू मोहसिन नकवी का तब सामने आया, चर्चा में आया, जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अब उस समय नकवी ने भारत के खिलाफ बेहद ही तीखे और विवादित बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि भारत ने सीमा पार की है और उसका जबरदस्त जवाब मिलेगा। उन्होंने ये भी दावा किया था कि पाकिस्तानी वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय जेट्स को मार गिराया था। इसमें राफेल भी शामिल था, उनका ये दावा था। वैसे में उनके इन बयानों की सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आलोचना हुई थी। विवाद के राजनीतिक मायने भी अब निकाले जा रहे हैं। चूंकि टीम इंडिया की तो ये प्रतिक्रिया आपने देख ली, मैदान पर भी उन्होंने जश्न मना लिया, ट्रॉफी नहीं ली, लेकिन राजनीतिक इसके क्या मायने हैं ये समझिए। ट्रॉफी विवाद एक खेली घटना जरूर है, लेकिन उसमें राजनीति की गंध छुपी हुई है। वो इसीलिए है क्योंकि जब भारत के खिलाड़ी ट्रॉफी उठाने से इनकार करते हैं तो साफ है कि उनकी नाराजगी सिर्फ ट्रॉफी पर नहीं, और ट्रॉफी से तो है ही नहीं, बल्कि जो उसे दे रहा है उस व्यक्ति के विचार और रवैये पर है, जो उन्हें भारत विरोधी नजरिए के लिए बदनाम कर चुका है। अब इसी कारण बीसीसीआई इस मुद्दे को खेल के मैदान से उठाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले जाना चाहता है। इससे ये संदेश जाता है कि खिलाड़ी ना सिर्फ खेलने के लिए बल्कि राष्ट्र के सम्मान और गरिमा के लिए भी खड़े होते हैं। अब क्रिकेट का ये बड़ा सबक भी माना जा रहा है ये घटना जो है, क्योंकि ऐसे में ये जो खेल का मैदान है ये सिर्फ रन और विकेट्स का नहीं है, बल्कि राष्ट्रीयता और गरिमा का भी ये खेल है। भारत और पाकिस्तान के संबंध वैसे भी तनावपूर्ण रहते हैं, और ऐसे में क्रिकेट भी इस तनाव का शिकार हो जाता है। खिलाड़ी भले ही मैदान पर दोस्ती दिखाते हों, लेकिन अचानक जो ऐसी घटनाएं सामने होती हैं वो राजनीति को खेल में घुसा देती हैं, इसको सम्मिलित कर देती हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। सवाल ये उठना लाजमी है। बीसीसीआई ने अपना विरोध तो जता दिया है, और भारत पाकिस्तान क्रिकेट संबंध और भी ज्यादा अब जटिल होते हुए नजर आ रहे हैं। आईसीसी की नवंबर में बैठक होनी है, जिसमें भारत इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएगा। अगर ट्रॉफी और मेडल इंडिया को वापस नहीं मिलता है, जो कि नकवी अपने घर ले गए हैं, तो भविष्य में और भी ज्यादा विवाद हो सकते हैं।
साथ ही एसीसी अध्यक्ष की भूमिका पर भी अब सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी गृह मंत्री इसके अध्यक्ष हैं, मोहसिन नकवी अध्यक्ष हैं। अब इससे क्रिकेट प्रशासन में बदलाव की जरूरत नजर आ रही है। खिलाड़ियों का नजरिया भी अब इस बीच आप समझने की कोशिश करिए। खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो वे देश के सम्मान के लिए मैदान में उतरते हैं, उसके लिए खेलते हैं। सूर्य कुमार यादव जो कप्तान रहे और इनके साथ ही खिलाड़ियों ने अपने देश और फैंस के लिए जो स्टैंड लिया वो काबिले तारीफ है। अब इस स्टैंड से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत के खिलाड़ी सिर्फ खेल नहीं बल्कि हर स्टेज पर अपने देश का सम्मान सर्वोपरि मानते हैं। अब ऐसे में आपकी क्या राय है? ये जो ड्रामा पूरी रात देखा गया है, जो फैंस का भी इंतजार रहा, चाहे वो भारतीय फैंस हो, पाकिस्तानी फैंस हो, इस पर पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है ये आप जरूर बताइएगा। हालांकि सोशल मीडिया पर तो फैंस ने भारतीय टीम और बीसीसीआई के समर्थन में पोस्ट जरूर किए हैं। क्रिकेट प्रशंसक इस फैसले से खुश भी हैं और खिलाड़ियों ने देश की गरिमा को प्राथमिकता भी दी है। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के पक्ष में बयान देने वाले लोग इसे खेल की भावना के खिलाफ बता रहे हैं। अब ऐसे में ये विवाद सिर्फ एक ट्रॉफी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस व्यापक राजनीति का हिस्सा बन गई है जो भारत और पाकिस्तान के संबंधों को प्रभावित करती है। जरूरी है कि खेल को खेल की तरह मंच पर निश्चित तौर पर लाया जाए, लेकिन अगर खेल भी राजनीति के घेरे में आ जाए तो फिर खिलाड़ियों और प्रशासन का जिम्मेदार रुख अख्तियार करना बेहद जरूरी हो जाता है। आशा हम यही कर सकते हैं कि ऐसे विवाद कम हो आगे, क्रिकेट आपसी विवाद की बजाय दोस्ती, खेल की भावना का प्रतीक बने। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें जो खिलाड़ियों का रुख रहा है वो बेहद ही सराहनीय रहा है और देश में भी उसकी तारीफ हो रही है।